हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पत्ती के बारे में। पिछले वीडियो में हमने तने के बारे में डिस्कशन किया था, तो आइए स्टार्ट करते हैं पत्ती के बारे में। पत्ती क्या होती है? पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है। पत्ती क्या होती है? पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। पत्ती पार्श्वीय चपटी संरचना होती है जो तने पर लगी रहती है। यह गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। तो पत्तियां कहाँ होती हैं? पत्ती गांठ पर होती है और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। ठीक है, जो कली होती है अर्थात कक्षीय कली, वह बाद में किस में बदल जाती है? शाखा में विकसित हो जाती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पत्ती जो है वे पार्श्वी चपटी संरचना होती हैं जो तने पर लगी रहती हैं। यह गांठ पर होती हैं और इसके कक्ष में कली होती है। कक्षीय कली बाद में शाखा में विकसित हो जाती है। पत्तियां परोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। पत्तियां जो हैं वह परोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। पत्तियां परोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम एपिकल मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रभिसारी रूप में लगी रहती हैं। ठीक है, पत्तियां जो हैं वे परोह के शीर्षस्थ मेरिस्टेम से निकलती हैं। ये पत्तियां अग्रभिसारी क्रम में लगी रहती हैं। ठीक है, ये पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग होते हैं। पत्तियां जो हैं वे पौधों के बहुत ही महत्वपूर्ण कायिक अंग होते हैं। क्यों? क्योंकि ये भोजन का निर्माण करती हैं। पत्तियां जो हैं क्या करती हैं? भोजन का निर्माण करती हैं। एक प्ररूपी पत्ती के 3 भाग होते हैं। एक प्ररूपी पत्ती के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं, जिन्हें पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका कहा जाता है। एक प्रारूपिक पत्ती के 3 भाग होते हैं, पर्णाधार, पर्णवृंत तथा स्तरिका। ठीक है, पर्णाधार क्या होता है? पत्ती पर्णाधार की सहायता से, ठीक है, पत्ती जो है पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है। पत्ती जो है पर्णाधार की सहायता से तने से जुड़ी रहती है और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। ठीक है, तो पत्ती जो है पर्णाधार की सहायता से तने पर जुड़ी रहती हैं और इसके आधार पर 2 पार्श्व छोटी पत्तियां निकल सकती हैं जिन्हें अनुपर्ण कहते हैं। एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। ठीक है, तो एक बीजपत्री में जो पर्णाधार होता है वह तने की तरह फैलकर, चादर की तरह फैलकर, ठीक है, एक बीजपत्री में पर्णाधार चादर की तरह फैलकर तने को पूरा अथवा आंशिक रूप से ढक लेता है। कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ठीक है, कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाता है। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प कहते हैं, पल्वाइनस कहते हैं। ठीक है, तो कुछ लेग्यूमी तथा कुछ अन्य पौधों में पर्णाधार फूल जाते हैं। ऐसे पर्णाधार को पर्णवृंत तल्प, पल्वाइनस कहते हैं। पर्णवृंत पत्ती को इस तरह सजाता है। ठीक है, पर्णवृंत जो है वह पत्ती को इस प्रकार सजाता है कि जिससे इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पर्णवृंत जो है वह पत्ती को इस तरह सजाता है जिससे कि इसे अधिकतम सूर्य का प्रकाश मिल सके। ठीक है। लंबा, पतला तथा लचीला, देखिए ध्यान से, लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है। ठीक है। तो जो पर्णवृंत है वह स्तरिका को क्या करता है, हवा में हिलाता रहता है। लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत, ठीक है, लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। ठीक है। तो ध्यान से देखें, यह आपका स्तरिका है, यह आपका है पर्णवृंत जिसे पत्रावृंत भी कहते हैं, यह आपका पत्राकार है, यह आपकी कक्षीय कलिका है, यह अनुपर्ण को दिखाया गया है। ठीक है। यह कक्षीय कलिका, अनुपर्ण, पर्णवृंत, पत्राकार और यह स्तरिका। ठीक है। तो यह जो पर्णवृंत होता है वो पतला होता है, लचीला होता है। ठीक है। जिसके कारण ये स्तरिका जो है वो हवा में हिलता रहता है ताकि इसको ताजी हवा मिल सके। ठीक है। तो लंबा, पतला, लचीला पर्णवृंत स्तरिका को हवा में हिलाता रहता है ताकि ताजी हवा पत्ती को मिलती रहे। ठीक। स्तरिका, स्तरिका पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है। स्तरिका जो है वो पत्ती का हरा तथा फैला हुआ भाग है जिसमें सिराएं तथा सिरिकाएं होती हैं। ठीक है। यह जो हरा भाग है इसको स्तरिका कहते हैं और इसमें जो है सिराएं पाई जाती हैं और पतली पतली सिरिकाएं होती हैं। इनके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होता है, इनके बीच में एक सुस्पष्ट सिरा होता है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है। तो पत्ती के बीच में एक डंठी होती है पतली सी जिसे सुस्पष्ट सिरा होता है जिसे मध्य सिरा कहते हैं। ठीक है। इन सिराओं का क्या काम है, सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं, सिराएं पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं और पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। ठीक है। तो जो सिराएं हैं वे पत्ती को दृढ़ता प्रदान करती हैं तथा पानी, खनिज तथा भोजन के स्थानांतरण के लिए नलिकाओं की तरह कार्य करती हैं। ठीक है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में भिन्नता होता है। ठीक है। विभिन्न पौधों में स्तरिका की आकृति, उसके सिरे, चोटी, सतह तथा कटाव में भिन्नता होता है। अब आते हैं सिरा विन्यास देखते हैं। सिरा विन्यास क्या होता है, समझे ध्यान से। पत्ती जब सिरा, पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्ती पर सिरा और सिरिकाओं का कैसा विन्यास है इसी को सिरा विन्यास कहते हैं। सिरा विन्यास क्या होता है, पत्ती पर सिरा तथा सिरिकाओं के विन्यास को सिरा विन्यास कहते हैं। जब सिरिकाएं स्तरिका पर, जब सिरिकाएं स्तरिका पर एक जाल सा बनाती हैं तब उसे जालिका सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है। यह फिगर देखें ध्यान से, इसमें जब सिरिकाएं जो हैं वे जाल की तरह संरचना बनाएंगी तब इसको जालिका सिरा विन्यास कहेंगे। ठीक है। यह किसे मिलता है, यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। ठीक है। जब सिरिकाएं समांतर होती हैं, जब सिरिकाएं कैसी हो,
समांतर होती हैं तो उसे समांतर शिरा विन्यास कहा जाता है। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। ठीक है, तो यह आपने शिरा विन्यास देखा। इसमें जालिका शिरा विन्यास था और इसमें समांतर शिरा विन्यास था। यह द्विबीजपत्री पौधा है और यह एक बीजपत्री पौधे की पत्ती है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि पत्ती पर शिरा तथा शिराओं के विन्यास को शिरा विन्यास कहते हैं। जब शिरिकाएं अस्तारिका पर एक जाल सा बनाती है तब उसे जालिका शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में मिलता है। जब शिरिकाएं समांतर होती हैं, जब शिरिकाएं समानांतर होती हैं तब उसे समानांतर शिरा विन्यास कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में मिलता है। ठीक है, अब देखते हैं पत्ती के प्रकार के बारे में। पत्ती कितने प्रकार की होती है तो समझे ध्यान से। जब पत्ती के प्रकार, जब पत्ती की अस्तारिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई, ठीक है, जब पत्ती की अस्तारिका अछिन्न होती है अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाता है। ठीक है, तो जब पत्ती की अस्तारिका अछिन्न होती हो, जब पत्ती की अस्तारिका अछिन्न होती हो अथवा कटी हुई लेकिन कटाव जो है मध्य शिरा तक न पहुंच पाता हो तब उसे सरल पत्ती कहते हैं। ठीक है, तो पत्ती के प्रकार आप पढ़ रहे हैं। पहला आप देख रहे हैं सरल पत्ती। सरल पत्ती किसे कहेंगे? जब पत्ती की अस्तारिका अछिन्न होती हो अथवा कटी हुई लेकिन कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंच पाता तब वह सरल पत्ती कहलाती है। जब अस्तारिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे, जब अस्तारिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। ठीक है, जब अस्तारिका का कटाव मध्य शिरा तक पहुंचे और बहुत पत्रकों में टूट जाए, और बहुत से पत्रकों में टूट जाए तो ऐसी पत्ती को संयुक्त पत्ती कहते हैं। सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में, सरल तथा संयुक्त पत्तियों दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है। ठीक है, तो चाहे सरल पत्ती हो या संयुक्त पत्ती हो, दोनों में पर्णवृंत के कक्ष में कली होती है, लेकिन संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। संयुक्त पत्ती के पत्रकों के कक्ष में कली नहीं होती है। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। संयुक्त पत्तियां दो प्रकार की होती हैं। पहला पिच्छाकारी संयुक्त पत्ती और हस्ताकारी संयुक्त पत्ती। ठीक है, तो संयुक्त पत्तियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं। पहला होता है पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। पिच्छाकार संयुक्त पत्ती में बहुत से पत्रक एक ही अक्ष जो मध्य शिरा के रूप में होता है उस पर स्थित होते हैं, जैसे नीम में। ठीक है, नीम में आप देखेंगे एक डंठी होगी, उसके दोनों तरफ पत्ती लगी होती है। ऐसे विन्यास को क्या कहेंगे? पिच्छाकार संयुक्त पत्तियां कहेंगे। हस्ताकार संयुक्त पत्तियों में पत्रक एक ही बिंदु अथवा पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं, जैसे सिल्क काटन वृक्ष में। इस तरह से पत्रक सब जुड़े हैं एक बिंदु से। ठीक है, तो हस्ताकार संयुक्त पत्ती में पत्रक एक ही बिंदु अर्थात पर्णवृंत की चोटी से जुड़े रहते हैं, जैसे कि सिल्क काटन वृक्ष में। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं।
पर्ण विन्यास के बारे में। अभी तक आपने देखा पत्ती के प्रकार के बारे में। पर्ण विन्यास समझें। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। तने अथवा शाखाओं पर पत्तियां जो हैं किस विन्यास में हैं, इसके क्रम को ही पर्ण विन्यास कहते हैं। तने अथवा शाखा पर पत्तियों के विन्यस्त रहने के क्रम को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह प्रायः 3 प्रकार का होता है। पर्ण विन्यास जो है प्रायः 3 प्रकार का होता है। एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। एकांतर, सम्मुख तथा चक्करदार। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती, एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतक रूप से लगी रहती है। ठीक है। एकांतर प्रकार के पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप से लगी रहती है, जैसे गुड़हल, सरसों तथा सूरजमुखी में। ठीक है। एकांतर प्रकार का पर्ण विन्यास में एक अकेली पत्ती प्रत्येक गांठ पर एकांतर रूप में लगी रहती है। ठीक है। जैसे कि गुड़हल, सरसों, सूरजमुखी में। ठीक है। जैसे इस तरह से देखें, एक गांठ पे एक पत्ती है, एकांतर क्रम, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। ठीक है। सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में, सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सम्मुख प्रकार के पर्ण विन्यास में प्रत्येक गांठ पर एक जोड़ी पत्ती निकलती है और एक दूसरे के सम्मुख होती है, जैसे कैलोट्रोपिस, आंख और अमरूद में। देखिए ध्यान से, या बीच की डंठी देख रहे हैं, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर, एक पत्ती इधर। ठीक है। ऐसा है ना। तो इसे क्या कहेंगे? सम्मुख कहेंगे। यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलें, यदि एक ही गांठ पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती हैं और वे उसके चारों ओर एक चक्कर सा बनाती हैं, तो उसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहते हैं। जैसे एल्स्टोनिया में, देखिए ध्यान से, यह फिगर आप देख रहे हैं, एक ही जगह से कई पत्तियां निकल रही हैं और एक चक्कर बना रही हैं, जैसे एल्स्टोनिया में। इसे चक्करदार पर्ण विन्यास कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पर्ण जो है, पत्तियां जो हैं, वह शाखा पर कैसे लगी हुई हैं, इसी को पर्ण विन्यास कहते हैं। यह आपका एकांतर पर्ण विन्यास है, यह आपका सम्मुख पर्ण विन्यास है और यह आपका चक्करदार पर्ण विन्यास है। ठीक है। अब आता है पत्ती के रूपांतरण के बारे में। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। ठीक है। पत्ती को भोजन बनाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होना पड़ता है। वे ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में, जैसे मटर में बदल जाती हैं, और रक्षा के लिए सूल अर्थात कांटों में, जैसे कैक्टस में परिवर्तित हो जाती हैं। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि पत्तियां जो हैं वह भोजन बनाने के अलावा अन्य कार्यों के लिए रूपांतरित होती हैं, जैसे कि ऊपर चढ़ने के लिए प्रतान में पत्ती चेंज होती है, किसमें? मटर में, और रक्षा के लिए कांटों में बदल जाती है, जैसे कैक्टस में। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचय रहता है। प्याज तथा लहसुन की गूदेदार पत्तियों में भोजन संचयित रहता है। कुछ पौधों जैसे कि ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। ठीक है। कुछ पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्तियां छोटी तथा अल्पायु होती हैं। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर
हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। ठीक है, तो इन पौधों में जो पर्णवृंत है वो फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। कुछ कीटाहारी पादपों में पत्ती घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है। किसमें? जैसे घटपर्णी वीनस फ्लाई ट्रैप में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे मटर में पत्तियां जो हैं प्रतान के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां सूल के रूप में, कांटों के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। कुछ पौधों में पत्तियां भोजन इकट्ठा करने का काम करती हैं, जैसे प्याज और लहसुन में। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में पत्ती छोटी और अल्प आयु होती है। इन पौधों में पर्णवृंत फैलकर हरा हो जाता है और भोजन बनाने का कार्य करता है। कुछ कीटाहारी पौधों में पत्ती जो है वह घड़े के आकार में रूपांतरित हो जाती है, जैसे घटपर्णी वीनस फ्लाई ट्रैप में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था पत्ती के बारे में, पत्ती के सिरा विन्यास, पत्ती के प्रकार, पर्ण विन्यास और पत्ती के रूपांतरण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।